No, no, क्या हो जाएगा हो गया क्या? यस सर, बारिश बहुत है, घर पे जाते हैं। लास्ट 2-3 पॉइंट लिख देते हैं, उसके बाद ये सब एकदम सही। ये साइड भी रब करूं?
ये नहीं दिख रहा सब चमक रहा है अभी साथ नहीं चमक रहा है मतलब
चलो प्लीज समझ लेते हैं। अभी हो गया क्या सबका? लिख के लिख रहा है कोई? यस सर। साइकिल लिखे है। चलो प्लीज अभी प्लीज ट्रायल बैलेंस दिया होगा, ट्रायल बैलेंस दिया होगा, उस पे से हम लोग 3 अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं, मतलब 3 अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, या तो ट्रेडिंग अकाउंट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो बैलेंस शीट। मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस की है वो प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट की है वो बैलेंस शीट। अब तक जो इम्पोर्टेंट चीज हम लोग ने की है वो यही की है, ओके। बाकी सब चीज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से की है, यू कैन इरेज इट, मतलब आपको अगर याद नहीं रहता है तो कोई मतलब कोई वो दिक्कत नहीं है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फर्स्ट थिंग, ट्रेडिंग अकाउंट में खाली रियल अकाउंट आता है, रियल अकाउंट के अंदर भी खाली एक ही चीज, गुड्स। गुड्स का आना डेबिट साइड, गुड्स जाएगा क्रेडिट साइड। उसके बाद दूसरा एक चीज भी आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में भी खाली क्या आता है भाई? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब एक्सपेंस डेबिट साइड आते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट ही आता है खाली। नॉमिनल अकाउंट में एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और बाकी सभी टाइप की इनकम, ओके। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हम लोग ने देखा। और बैलेंस शीट में आता है भाई पर्सनल एंड रियल अकाउंट, कभी भी नॉमिनल अकाउंट बैलेंस शीट में आता नहीं है। तो पर्सनल अकाउंट तो पहली बार आया बैलेंस शीट में, और रियल अकाउंट में सभी चीज जो है वो कहां पे आएगी? बैलेंस शीट में आएगी, ओके। ये हम लोग ने देखा था एक एक चीज,
ओके, ट्रायल बैलेंस के अंदर से हर एक चीज ट्रेडिंग में कौन सी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी जाती है, और बैलेंस शीट में कौन सी जाती है। अभी आपको कुछ दिया होगा एडजस्टमेंट्स ट्रायल बैलेंस के बाद। ओके, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस रहेगा, ट्रायल बैलेंस के बाद कुछ एडजस्टमेंट्स दी होगी। वो एडजस्टमेंट्स क्या है? एडजस्टमेंट का मतलब होता है दे आर अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, दे आर अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, या फिर दे आर रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। जैसे कि अभी फाइनल अकाउंट, मतलब अभी देखो सब कंपनी के अकाउंट मार्च अभी अभी खत्म हुआ, अब जुलाई महीना चल रहा है। ओके, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले मार्च खत्म हुआ, अप्रैल मई जून 3 महीने पहले मार्च खत्म हुआ। तो इंडिया में सभी कंपनीज अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो उसका ईयर है ना वो चेंज होता है मार्च। इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च फॉलो होता है। तो सभी कंपनियों ने है ना 31 मार्च को अपने बुक्स जो है ना वो चेंज किए रहे, मतलब नया बुक। जैसे आप 11वीं से 12वीं में आते हो तो नया बुक, 12वीं से 13वीं में जाते हो तो नया बुक। ओके, तो उसी तरह वो लोग भी अपने अकाउंट्स नए रिकॉर्ड करना चालू करते हैं। तो अभी क्या होता है मालूम है क्या? अब 31 मार्च तक है ना, 31 मार्च मतलब 31 मार्च तक सभी अकाउंट वो लोग है ना फाइनल करने चालू करेंगे। फाइनल मतलब पूरा फाइनल, कुछ रिकॉर्ड करना बाकी रह गया क्या? अभी वो कैसे पता चलेगा कुछ रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा है कि नहीं? क्यों वो कैसे होगा मालूम है क्या? कोई सीए आके ऑडिट करेगा। आपको ऑडिट फीस बताया था, ऑडिट फीस मतलब चेकिंग, ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग। कोई सीए आके है ना चेक करेगा सभी चीज। ओके, परचेज सभी एक एक बिल के साथ चेक करेगा कि तूने रिकॉर्ड किया है कि नहीं, ये 5,000 का खरीदा चेक किया है कि नहीं, 10,000 का खरीदा चेक किया है, मतलब रिकॉर्ड किया है कि नहीं, सेल सब देखेगा। हर एक चीज, एक एक चीज है ना वो डिटेल में देखता है, क्योंकि वो सीए को साइन करना होता है और वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है। उसने साइन किया मतलब वो ऐसा एग्री कर रहा है कि हाँ भाई इसके अंदर अभी हर एक चीज जो है ना, एक एक फिगर, मतलब उसने लिखा है कि उसके पास मशीनरी 1 लाख का है, उसने लिखा है कि बिल्डिंग 1 करोड़ का है, उसने लिखा है कि एक मोबाइल है 5 लाख का या मोबाइल है 1 लाख का। ओके, वो सब चीज जो बैलेंस शीट में लिखा है एसेट साइड पे, और नीचे वो सीए साइन करता है, मतलब वो सब चीज उसने चेक किया है और वो बरोबर है। अब कुछ गलत निकला तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगा किसका? सीए का। जेल किसको होगा, सजा किसको होगा? सीए का, क्योंकि उसने क्यों गलत चेक किया। तो उसके लिए उसको हर एक चीज, मतलब उसके लिए हम लोग को हर एक चीज एकदम परफेक्ट चेक करनी होती है। क्योंकि वो बोलेगा ना कि हमारे पास एक वापी के अंदर एक फैक्ट्री है, ओके, उसका डॉक्यूमेंट लाओ। ओके, वो डॉक्यूमेंट देखो बरोबर, उसमें उसका ही नाम है कि नहीं, डॉक्यूमेंट दूसरे का है कि नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना है। ओके, उधर जाके एक बार विजिट करना है वापी में कि हाँ बरोबर है कि नहीं। तभी वो एसेट साइड पे दिखा रहा है ना कि प्लेस प्रीमाइसेस एट वापी, वो भी उसका एसेट्स है, वो एसेट्स में दिखा रहा है ना, तो सब चीज चेक करना है भाई। तो पॉइंट ये बोलना चाहता हूँ कि ईयर एंड में है ना 31 मार्च में अभी हम लोग सब चेक करेंगे। तो चेक करेंगे ना तो कुछ मिलेगा एक बिल, यार ये तो रिकॉर्ड करना बाकी है, ये परचेस का बिल ये मिला देखो हम लोग को फाइल में, आपने बुक में तो कहीं पे रिकॉर्ड ही नहीं किया। आप बोल रहे हो आपका टोटल 1,90,000 का परचेज है, तो क्या आपका परचेज है 90,000, मगर एक 10,000 का बिल बाकी है। एक 10,000 का बिल क्या है? बाकी है, मतलब मैं ऐड करूंगा ये परचेज के अंदर, बरोबर ना? इधर जो परचेज लिखा रहेगा मैं बोलूंगा तुम्हारा 90,000 का नहीं, कितने का परचेज है भाई? कितने का है? 1 लाख। 1 लाख का परचेज है, कितने का है? 1 लाख। तो पॉइंट इज ये कि एडजस्टमेंट जो है ना वो या तो अनरिकॉर्डेड है, ये 10,000 का बिल मुझे मिला, ये क्या था? अनरिकॉर्डेड था। या तो किसी ने क्या किया मालूम है? रॉन्ग रिकॉर्ड किया है। तो ये सब चीज हम लोग चेक करेंगे। ओके, सब चीज हम लोग चेक करेंगे और उसके प्रॉपर इफेक्ट देंगे। और इसीलिए एडजस्टमेंट के है ना पूरा या तो अनरिकॉर्डेड है, या तो अनरिकॉर्डेड है, या तो गलत रिकॉर्ड किया है। हर एक एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट आएगा भाई? तो मैं आपको बोलता हूँ कैसे। सबसे पहले समझो कि ये परचेज है मेरा, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा परचेज, आपको मैंने बताया मेरा परचेज है 90,000, मैंने बताया कि परचेज है मेरा 90,000 का। ओके, आपने चेकिंग किया, सभी बिल आपके पास आए, आपने सभी बिल का टोटल मारा कैलकुलेटर में, आपने बोला सर 90,000 में 1 लाख है, 10,000 का एक बिल आपने रिकॉर्ड नहीं किया है। ओके, आप चेकिंग करने हैं, आपको वो गलती मिला। ओके, अब मैं क्या बोलता हूँ मालूम है क्या? इसके नीचे ही टू वेजिस था, वेजिस एक्चुअली था 50,000 का, मैंने वेजिस 60,000 का लिखा था। एक्चुअली मैं एक्चुअल अमाउंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, 50,000 था, ये 1 लाख। वेजिस एक्चुअली 50,000 का ही था,
मगर 10,000 का जो परचेस का बिल था ना वो इधर ऐड कर दिया वेजेस के अंदर। आपको पता चला ये मैंने मिस्टेक किया, बरोबर ना। 10,000 का जो परचेस था वो मैंने गलती से कहां पे लिख दिया, वेजेस में। कहां पे लिख दिया, वेजेस में। अब तो मेरे को अपनी गलती सुधारनी है, तो मैं क्या करूंगा भाई, वेजेस में से माइनस करूं भाई। रॉन्ग रिकॉर्ड हो गया था भाई 10,000। अब ये वेजेस कितना हो गया भाई, बरोबर हो गया ना 50, देखो बरोबर ना। और उसी तरह यही 10,000 को यहाँ पे क्या करूं भाई, रॉन्गली वेजेस में हो गया था ऐसा लिख दूंगा। 10,000 ऐड करो भाई, हो गया दोनों राइट। ये रॉन्ग रिकॉर्ड किया था, इसके अंदर रिकॉर्ड हो गया था। आपको पता चला क्या, इट मीन्स इसके दो इफेक्ट आए। एक क्या, एक तो यहाँ से लेस किया और दूसरा कहां पे डाला, उसको पर ऐड कर दिया परचेस। मुझे बोलो वेजेस था 10,000 का, मैंने गलती से नीचे सैलरी में लिख दिया था 10,000, तो क्या करने का, सैलरी में से माइनस करो, वेजेस में ऐड। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। मतलब मेरी बात सुनो, कि अकाउंट्स में ना ऐसा ऐसा नहीं होता 10,000, अरे गलती से, चलो भाई ऐसा रबर नहीं है अपने पास, ये 50,000 कर दिया और ये 1,00,000 कर दिया। इफेक्ट देना है उसका। आप बोलोगे सर परचेस तो 1,00,000 का था ना, तो रबर लेके इरेज कर दो, ओके, और लिख दो 1,00,000 और इधर 50,000। मतलब आप तो हाथ से, आपको तो रबर की भी जरूरत नहीं, ओके, आप तो हाथ से कर रहे हो। तो पॉइंट इज दैट कि भाई ऐसे नहीं होता अकाउंट्स में। अकाउंट्स में तुमको उसका इफेक्ट देना पड़ता है, ओके। उसका कोई भी चीज हम डिलीट नहीं कर सकते, कोई भी चीज हम लोग इरेजर, मतलब बुक्स में भी पेन से लिखा रहेगा तो डिलीट नहीं कर सकते, और अभी तो कंप्यूटर में आ गया तो कंप्यूटर में भी हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। हम लोग को जर्नल एंट्री मारना है, मतलब दो इफेक्ट देना है बकायदा, मतलब दो अपना ये देना है अपने, ओके, इफेक्ट। तो इसी तरह एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का, हर एक एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट आएगा, दो इफेक्ट आएगा, ओके। और वो एडजस्टमेंट क्या है, या तो तूने कोई गलत इफेक्ट किया है, गलत रिकॉर्ड किया है, या तो कोई रिकॉर्ड करना ही बाकी रह गया। रिकॉर्ड करना भी बाकी रह गया तो भी दो इफेक्ट ही आएगा। आपको समझ में आ रहा है ना, रिकॉर्ड करना बाकी रह गया तो दो इफेक्ट कैसे आएगा। परचेज, मैंने खरीदा है तो दो इफेक्ट आएगा, क्या पता है क्या, मैंने खरीदा है तो समझो कि ये परचेस का बिल ही रिकॉर्ड करना बाकी रह गया, अभी रॉन्गली नहीं, अभी रिकॉर्ड करना बाकी। 90,000 परचेस है और खरीदता मैं किसके पास से हूँ, सप्लायर के पास से, मेरे जो सप्लायर है उसको। और जिसके पास से मैं खरीदता हूँ उधारी में, अगर मुझे उसको पैसे देने बाकी है तो वो मेरे लिए कौन है, डेटर या क्रेडिटर, डेटर या क्रेडिटर, हाँ डेटर या क्रेडिटर। मुझे किसी बंदे को पैसे देने हैं, मैं खरीद रहा हूँ, तो मेरे लिए वो डेटर है कि क्रेडिटर, क्रेडिटर है ना। डेटर तो मुझे कस्टमर है, जिन लोग से मुझे पैसे लेने हैं। भाई प्लीज एक बार और समझ लो, मैं माल बेच रहा हूँ आप लोग को उधारी में, ओके, जो भी है मैं आपको माल गुड्स बेच रहा हूँ, ओके। मैंने आपको बेचा, आपने मेरे को बोला सर पैसा 1-2 महीने बाद दूंगा या दूंगी, आपने मेरे को ऐसा बोला, तो आप मेरे बन जाते हो डेटर। क्यों डेटर, क्योंकि मुझे आपसे पैसे लेने हैं, मुझे आपसे पैसे लेने हैं, ओके। और क्रेडिटर का मतलब क्या है, मुझे उसको पैसे लेने हैं। मैं इधर से गुड्स लेता हूँ उधारी में और इधर बेचता हूँ उधारी में। तो ये लोग, इधर मैंने उधारी में बेचा, मुझे इन लोग से पैसे लेने हैं, तो ये मेरे क्या है भाई, डेटर। मुझे इन लोग को पैसे देने हैं, तो ये लोग कौन है, क्रेडिटर। उसी तरह मैंने 90,000 का माल खरीदा था, ओके, और क्रेडिटर 90,000 होगा। मैंने 90,000 परचेज किया इधर से, ओके, ऑब्वियसली। तो दो इफेक्ट ये है कि परचेज मेरा 90,000 है और क्रेडिटर भी मेरा कितने हैं, क्रेडिटर मतलब जिस पैसे देने हैं, बरोबर। एक बिल मिला 10,000 का कि भाई 10,000 का ये बिल रिकॉर्ड करना बाकी है, ये 10,000 का बिल रिकॉर्ड करना बाकी है। तेरा परचेज एक्चुअली में 90,000 नहीं था, 1,00,000 था, मैंने इधर ऐड कर दिया भाई, एक चीज रिकॉर्ड करना बाकी रह गया था। तो मैंने 1,00,000 का माल खरीदा है, तो मेरे क्रेडिटर भी कितने के रहेंगे, 1,00,000। तो प्लीज, अभी मैंने एग्जांपल दिया अनरिकॉर्डेड परचेस, मतलब रिकॉर्ड नहीं किया था, कोई चीज रिकॉर्ड करना बाकी रह गया,
तो उसके भी दो इफेक्ट आएंगे, एक तो परचेज में भी ऐड करो, परचेज भी आपका बढ़ेगा और दूसरा उसके साथ क्या बढ़ेगा, ऑब्वियसली दोनों बढ़ेगा। मुझे बोलो कि सेल, अभी सेल में मैं आपको बोलता हूँ, सेल का एग्जांपल आप लोग आंसर देना प्लीज। सेल मेरा 10,000 से रिकॉर्ड करना बाकी रह गया था, तो मेरा दो चीज बढ़ेगा, एक तो मेरा सेल्स भी बढ़ेगा 10,000 से और दूसरा क्या बढ़ेगा, डेटा, ऑब्वियसली बरोबर ना, मेरा डेटास भी बढ़ेगा। तो मेरा जो भी कुछ रिकॉर्ड करना बाकी रह गया है या जो भी कुछ गलत रिकॉर्ड हुआ है उसका सभी का कितना इफेक्ट आएगा भाई, तो उसी तरह एडजस्टमेंट, ये जो एडजस्टमेंट दी जाती है ना फाइनल अकाउंट में, वो एडजस्टमेंट का हमेशा दो इफेक्ट आएगा, कितना इफेक्ट आएगा, दो, क्योंकि वो रिकॉर्ड करना बाकी है या तो रॉन्गली रिकॉर्ड हुआ है। ओके, अभी पहले जो 6 एडजस्टमेंट्स है ना भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 6 एडजस्टमेंट विल बी डेफिनेटली कमिंग इनटू द एग्जाम, एग्जाम में वो 6 एडजस्टमेंट, पहली दो तो पक्की है, ट्रेडिंग अकाउंट और अपना ये क्लोजिंग स्टॉक और डेप्रिसिएशन, बाकी के 4 में से कोई भी 2 आती है। ओके, मतलब 6 में से 4 एडजस्टमेंट पक्का है। ओके, और वो एडजस्टमेंट आप प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत ही इजी है, प्लीज समझ जाना। चलो, सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक। चलो, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक देखो, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक मतलब पता है ना, 31 की मार्च को, लास्ट दिन को, ईयर के लास्ट दिन को जब मैं दुकान बंद करता रहूंगा, दुकान बंद करके घर पे जाता रहूंगा, तब दुकान के अंदर स्टॉक कितना पड़ा है, ओके, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ईयर के आखिरी दिन मेरे पास स्टॉक कितना है, वो मेरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब ईयर के पहले ही दिन कितना स्टॉक होता है, वो मेरा ओपनिंग स्टॉक। मतलब मेरा अगर मोबाइल बेचने का दुकान है, आज 31 मार्च है, 31 मार्च को अगर मैं ये दुकान बंद कर रहा हूँ, ओके, तो दुकान के अंदर कितने का माल है वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। अभी स्टॉक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, स्टॉक, गुड्स, रियल ना, स्टॉक और गुड्स एक ही, स्टॉक और गुड्स एक ही, गुड्स का दूसरा नाम है स्टॉक। ओके, तो भाई स्टॉक कौन सा है, कोई इंसान है क्या, नहीं। ओके, नॉमिनल अकाउंट है, मेरा खर्चा है, नहीं। ओके, स्टॉक इज रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का दो ही अपना ये है प्लेस। पीएनएल में आता है क्या रियल अकाउंट, नहीं, पीएनएल में खाली एक ही चीज लिखा है मैंने, क्या, नॉमिनल अकाउंट। ओके, सो भाई ठीक है, इस तरीके से नहीं समझेगा तो भी, ये तो जिन लोग को वो कॉन्सेप्ट समझा है उन लोग के लिए। तो भाई रियल अकाउंट, बोलो तो दरवाजा आता हूं, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट प्लीज, सॉरी, सो स्टॉक का दो ही प्लेस है रियल अकाउंट। ओके, स्टॉक का दो ही प्लेस है, क्योंकि स्टॉक रियल अकाउंट है, दो प्लेस, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक आता है बैलेंस शीट। अभी प्लेस, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ने देखा, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ने देखा फॉर्मेट, स्टॉक का बात था, पहले आता था यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ओके, यहाँ पे आता है बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, ओके, और बाकी सब यहाँ पे स्टॉक जाएगा, गुड्स गिवन एज डोनेशन, गुड्स distributed as free sample, goods withdrawn by owner, goods lost by theft और फायर। देखो ये सभी सूरत में गुड्स देखो, परचेज मतलब गुड्स आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक मतलब गुड्स है अपने दुकान में, जब मैं दुकान खोलता हूं तो गुड्स है, सेल्स गुड्स जा रहा है, गुड्स गिवन एज डोनेशन गुड्स जा रहा है, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल गुड्स जा रहा है, ओके, गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर गुड्स जा रहा है, और गुड्स लॉस्ट बाय फायर गुड्स जा रहा है। तो रियल अकाउंट में एक तो, और बाकी सब फिर उसके बाद तुम्हारे सब खर्चे, और ये कौन से खर्चे खाली भाई,
ये आ गया तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट पूरा बन। तो गुड्स आएगा तो डेबिट साइड, जाएगा तो क्रेडिट साइड। गुड्स आएगा तो डेबिट साइड, गुड्स जाएगा तो क्रेडिट साइड। उसपे 3-4 एडजस्टमेंट उसपे भी है, तो ये कॉन्सेप्ट रखना। गुड्स जाएगा तो कहां पे आएगा भाई? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। फिर से एक बार, कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट गुड्स जाएगा। देखो इस सभी सूरत में गुड्स जा रहा है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय गुड्स गिवन एज डोनेशन, goods given as free sample and goods withdrawn by owner और sale। ये दुकान से गुड्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट ही होगा। ओके, क्लोजिंग स्टॉक भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या होगा प्लीज? क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट होगा। एक क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट में तो स्टॉक आएगा ही ना, मेरा एसेट्स ही है ना वो। बैलेंस शीट में मेरा तो एसेट्स है ना। कितने भी दुकान के अंदर मोबाइल पड़े भाई, 10 लाख के, 20 लाख के या 5 लाख के, वो किसका एसेट्स है, किसका संपत्ति है भाई? मेरा ही है ना, ओनर मैं ही हूं ना। तो पॉइंट इज दैट मेरा मतलब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, नॉट बिजनेसमैन। बिजनेस का है वो, बिजनेसमैन का नहीं। बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। ये बेंचेस बिजनेस मतलब ये क्लास का है, मेरा खुद का अकेले का नहीं। ओके, ये एयर कंडीशन ये क्लास का है, स्मार्ट पॉइंट का है। ओके, तो दैट इज बिजनेस का है ये मेरा। व्हेन आई से मेरा मतलब इट मींस व्हाट? बिजनेस का। तो ये सभी एसेट्स है, बिजनेस की क्या है? संपत्ति है। तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आएगा। क्या पता है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। प्लीज एक बार देखो उसके अंदर क्या लिखा है और पढ़ो। क्या कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। फिर से एक बार बोलो भाई एक साथ सब लोग। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगा, वो समझा क्यों आएगा? ट्रेडिंग क्रेडिट में क्योंकि गुड्स जा रहा है, मतलब गुड्स जब भी गुड्स अपने गुड्स किधर जा रहा है? ये आप बोलोगे सर कहां पे जा रहा है? ये गुड्स जा रहा है नेक्स्ट ईयर में। इतना जो है ना ये पूरा नेक्स्ट ईयर, अभी नेक्स्ट ईयर में ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा नए साल में। इस साल हम लोग क्लोज कर रहे हैं और इसको नेक्स्ट ईयर में बेच रहे हैं। और ये जो है ये स्टॉक जो है वो मेरा ही संपत्ति है, इसलिए उसका दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा? बैलेंस शीट एसेट्स। कहां पे आएगा? बैलेंस शीट। इसलिए दो इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या आएगा भाई? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। फिर से एक बार, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। फिर से एक बार, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। समझ में आया आप लोग को? ओके प्लीज चलो दूसरा एडजस्टमेंट प्लीज। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या? तुम्हारी एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आनी। डेप्रिसिएशन मतलब फिक्स एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आनी। अभी देखो जिसको नहीं पता है प्लीज वो ध्यान दो। ओके, डेप्रिसिएशन जैसे कि मैंने एक मोबाइल खरीदा, कोई भी बड़े से बड़ा मोबाइल खरीदा भाई, एप्पल खरीदा, कोई भी ओप्पो वीवो वन प्लस कोई भी, ओके रेडमी, कोई भी हम लोग ने एक मोबाइल खरीदा। मोबाइल खरीद के ही उसका वो पैक जो है वो तोड़ा, उसका जो बॉक्स पैक था सिल पैक वो सिल तोड़ा और मोबाइल निकाला हम लोग। मैंने वो मोबाइल समझो के लिया था भाई 60,000, 60,000 का मोबाइल लिया मैंने और मैंने यूज करना चालू किया। उसको मैंने 1 साल यूज किया, उस मोबाइल को मैंने 1 साल यूज किया। 1 साल के बाद वो मोबाइल में बेचने जाऊंगा, क्या मुझे 60,000 मिलेगा? इसलिए कम मिलेगा। बाइक ले लो, कोई भी चीज, बाइक। ओके, बाइक मैंने खरीदा, ओके बाइक मैंने खरीदा समझो 1 लाख का, 1 साल यूज किया, उसको मैं बेचने जाऊंगा, क्या 1 लाख में बिकेगा? एयर कंडीशन नया खरीदा भाई 50,000 का, 1 साल यूज किया, उसके बाद बेचने जाऊंगा 50,000 मिलेगा। तो कोई भी एसेट्स एक्सेप्ट 2 एसेट्स जो जनरली उसको नहीं हम लोग गिनते हैं, एक या गोल्ड हो एक या फ्लैट हो या गोल्ड हो, ओके वो दोनों को छोड़ के कोई भी एसेट्स है, ओके उसकी वैल्यू में क्या आती है भाई? गिरावट आती है। कोई भी फिक्स एसेट्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी फिक्स एसेट, चाहे ये बेंचेस हो, बेंचेस मैंने नई एक बेंचेस खरीदी समझो 4,000 में, अब मैं एक बेचने जाऊंगा तो 2,000 भी नहीं आएगा। तो पॉइंट इज दैट कि भाई कोई भी एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? डेप्रिसिएशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। 5 मिनट में आता हूँ।
प्लीज ध्यान दो। एप्रिसिएशन प्लीज, डेप्रिसिएशन ध्यान दो। मतलब डेप्रिसिएशन मतलब तुम्हारी फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू है ना, उस पर गिरावट आना, मतलब उसमें रिड्यूस होना, रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। ओके, दैट इज कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन, रिड्यूस्ड इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। अभी बिजनेसमैन के पास है ना बहुत सारी एसेट्स होती है बिजनेसमैन, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिजनेसमैन एयर कंडीशन है, फर्नीचर है, ओके, और फर्नीचर, एयर कंडीशन, ये बोर्ड है, ये सब फिक्स एसेट्स है। तो भी ना हर साल बिजनेसमैन, देखो बिजनेसमैन क्या करता है पता है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। वो अपनी सभी इनकम का लिस्ट बनाता है, जैसे कि मैं अपनी सभी इनकम का क्रेडिट करूंगा। समझो इनकम तुम लोग से फीस आया, ओके, 1 लाख रुपया, ओके, सब लोग से मिलके, ऐसा आप क्या फालतू, एक जन से नहीं। अगर साला लोग एक एक जन 1-1 लाख रुपया देने लगो ना, तो मेरे रोज हेलीकॉप्टर से उतरे रस्सी डाल के, ये बाइक में नहीं आऊंगा। और ऐसा वो आप पाल रही है 4 आंख वाली, मतलब ये तो आप चाह रहे हो पिछला। तो अगर प्लीज एक एक जन ऐसा देने लगे, तो वो बारिश में ये माइक पिक में आना बहुत खराब लगता है भाई। मैं सीधा ऊपर हेलीकॉप्टर या अपना उधर ही था। और कभी कभी आपको गर्मी लगेगा तो वो हेलीकॉप्टर के पंखे के नीचे खड़े रह सकते हैं।
क्या ऐसे बंद कर रहा है तो ऐसा करना भी है तो पहले फीस तो दो, 1-1 लाख रुपया सालों। चलो प्लीज, हाँ वापस आ जाओ भाई जल्दी फटाफट। सो मैंने मेरे इनकम का लिस्ट बनाया। ओके, इनकम समझो सब लोग से 1 लाख रुपया ही फीस। ओके, फिर मेरा कुछ बैंक में पैसा है उससे ब्याज आया समझो 10,000 रुपया। ओके, पूरे साल की बात कर रहा हूँ, पूरे साल का 1 लाख रुपया, पूरे साल का 10,000 रुपया, ऐसा कर करके समझो 1,10,000 रुपया मेरा इनकम हुआ। अब मैं मेरे खर्चे की लिस्ट डालता हूँ। मुझे एट द अल्टीमेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल क्यों कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता चले मेरा ये बिजनेस मुनाफे में है या लॉस में, नुकसान में है या मुनाफे में, मतलब प्रॉफिट में है या लॉस में। ऑब्वियसली मैंने मेरे सब खर्चे गिने। पूरा साल का रेंट जो है वो है समझो 20,000 रुपया। ओके, पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी है समझो वो है 20,000 रुपया। ओके, सभी का सैलरी समझो है 30,000 रुपया। ऐसा कर करके मतलब सब मैंने खर्चे की लिस्ट निकाली, खर्चा निकला समझो, ये मैंने सब खर्चा जो मैं जेब से पे कर रहा हूँ ना वो सब खर्चा यहाँ पे ऐड कर दिया, जोड़ दिया, और सब खर्चे का टोटल हुआ 70,000। खर्चा हुआ कितने का? 70,000। और मेरी इनकम कितनी है भाई? 1,10,000। मतलब अगर देखा जाए, अगर ऐसा देखा जाए तो मेरे को इस बिजनेस में कितने रुपए का प्रॉफिट है? 40,000। 40,000 का प्रॉफिट है। एग्जाम्पल है भाई, समझना, 1,10,000 मेरी इनकम है। ओके, और मेरा पूरे साल का खर्चा है 70,000। 40,000 का मेरा इनकम है। अगर एक चीज आपको पता चल रही है क्या इसके अंदर, मैं एक खर्चा है ना जोड़ ही नहीं रहा हूं, जो मेरे को हर साल लग रहा है, मेरे को हर साल लग रहा है ना, वो खर्चा तो मैं जोड़ ही नहीं रहा हूं। कौन सा पता है क्या? डेप्रिसिएशन। जैसे कि मैंने एयर कंडीशन ये साल खरीदा, साल के स्टार्टिंग में, और खरीदा था 40,000 का, वो एयर कंडीशन 40,000 का खरीदा था। मैंने एसेट्स में लिख दिया एयर कंडीशन 40,000, एसी 40,000। मैंने एक बाइक खरीदा 1 लाख, लिख दिया मैंने एसेट्स में। ओके, मैंने एक मोबाइल खरीदा 50,000, मेरा संपत्ति में जुड़ गया, वो मेरे एसेट्स के लिस्ट में जुड़ गया। ओके, मगर साल का एंड हुआ, 1 तारीख को लिया था, 31 मार्च को, 12 महीने बाद जब मैं वो देख रहा हूँ ना भाई, वो बाइक को देख रहा हूँ, वो एसी को देख रहा हूँ, या फिर वो मोबाइल को देख रहा हूँ, ओके, तो तीनों की वैल्यू में क्या होगा भाई? डेफिनेटली क्या होगा? गिरावट। तो समझो कि सब में 10-10,000 कम हो गया, सभी तीनों चीज में क्या हो गया? 10-10,000 कम हो गया। तो भाई बैलेंस शीट में समझो, ये बैलेंस शीट है, ये मेरा बैलेंस शीट, उसका एसेट साइड में मेरी संपत्ति है। मैंने जब लिया एयर कंडीशन 40,000, मोबाइल 50,000 और बाइक 1 लाख। मगर मगर जब साल का एंड हो रहा था ना, जब मैं अकाउंट फाइनल कर रहा था ना, तब मैं देखो, मतलब मैं है ना, मैं उसकी बैलेंस शीट में ये दिखा था, उसने एयर कंडीशन 40, मोबाइल 50, बाइक 1 लाख। ओके, तो उसने मेरे पास आया, बोलता सर ये साइन कर दो, एसेट्स मेरी संपत्ति की लिस्ट है, अब बैलेंस शीट साइन कर दो। मैं बोलूंगा भाई क्या एयर कंडीशन आज 31 तारीख है, आज भी 40,000 का है क्या? नहीं, भाई गलत हो जाएगा। मैं उसको बोलूंगा भाई कम कर भाई, ये डेप्रिसिएशन लगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि तेरे पास 40,000 का एसेट्स है, तेरे पास कितने का एसेट्स है? 30। क्या तेरे पास आज की डेट में तेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू ओके 50,000 है मोबाइल की? नहीं, डेप्रिसिएशन उसमें भी कम हुआ है 10,000, 40,000, और इसमें भी कम हुआ है डेप्रिसिएशन 10,000। तो ये तीनों मैंने उससे कम करा है, मैंने सीए ने उससे उसको बोला, क्यों? क्योंकि अभी मैं उसकी संपत्ति की लिस्ट साइन कर सकता हूँ। 30,000 का एयर कंडीशन है उसके पास, मोबाइल है 40,000 का, और बाइक है उसके पास 90,000 का। मैं एक जेन्युइन सीए हूँ भाई। मैं गलत अगर साइन कर दूंगा उसके अंदर तो लोगों को लगेगा हाँ इसके पास एसी भी 40,000 का है, ओके, मोबाइल भी 50,000 का है, और बाइक भी 1 लाख का है। वो किसी भी बैंक में जाके लोन लेगा, देखिए ये मेरी संपत्ति है, इतना इतना उसका वैल्यू है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, उसका वैल्यू इतना है भाई, वो राइट होना चाहिए। तो ये देखो, बिजनेसमैन, मैंने उसको तीन चीज उसकी, 3 एसेट्स में क्या करवाया भाई? मैंने वैल्यू कम की। ओके, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई? डेप्रिसिएशन मतलब लेस करना है एसेट से। और ये 30,000 का खर्चा भी जोड़ इधर, ये 30,000 भी ये साल में खर्चा लगा, एक खर्चा और लगा तेरे को भाई, वो भूल मत, डेप्रिसिएशन कितने का लगा? 30,000 का। तो तेरा खर्चा कितना है पता है क्या? टोटल 1 लाख।
और तेरे को प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10,000। आपको समझ में आया क्या? तो तू जब खर्चा जोड़ रहा है, मतलब आज आज अगर मैं ये बिजनेस का स्मार्ट पॉइंट का प्रॉफिट एंड लॉस निकालूंगा तो खर्चा जोड़ूंगा, पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी, पूरे साल का रेंट, पूरे साल का सैलरी, ओके, जो भी ये 3 चीज जोड़ूंगा, उसके साथ और एक चीज जोड़ूंगा, क्या भाई? डेप्रिसिएशन। वो भी खर्चा ही है एक टाइप का, ओके। तो इसलिए इसलिए डेप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट क्या आएगा पता है क्या? यहाँ पे ध्यान दो, डेप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट आएगा। सीए उसको 2 इफेक्ट दिलवाएगा, क्या? एक तो लेस करेगा, कहां से? लेस फ्रॉम असेट्स। क्या होगा? लेस फ्रॉम असेट्स। क्या हो गया इफेक्ट? लेस फ्रॉम असेट्स। और मुझे बोलो बिजनेस के लिए ये इनकम है या खर्चा है? तो दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो दोनों इफेक्ट साथ में बोलेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन का। क्या होगा? लेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। फिर से एक बार, लेस फ्रॉम असेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। फिर से एक बार, लेस फ्रॉम असेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। एक बार जोर से भाई, लेस फ्रॉम असेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। उसको बोलो प्लीज। पहला था क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। फिर से एक बार, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। फिर से एक बार, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। बहुत इजी है, आलस मत करो भाई। 4 एडजस्टमेंट है, 2 चीज 4 चीज या दिन के 10 या 15 चीज पोस्टिंग करनी है और 4 एडजस्टमेंट है, कुछ नहीं करना। अकाउंट्स एक ऐसा चीज है जिसमें आपको कोई भी चीज याद नहीं रखनी है, कोई भी चीज रट्टा नहीं मारना है। आपका आंसर आपके क्वेश्चन में ही है। आपका आंसर क्या, मतलब स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं हो सकता अकाउंट्स में। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें ही लिखा है भाई वेजेस 50,000। तो तेरे को खाली इतना याद रखना है कि वेजेस कहाँ पे जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में वही वेजेस WAGES उधर ही देख के लिखना है और 50,000 भी अमाउंट उसके अंदर ही दिया है। तो अकाउंट्स एक ऐसा चीज है, अकाउंट्स एक ऐसा चीज है, अकाउंट्स एक ऐसा चीज है, अकाउंट्स एक ऐसा चीज है जिसका उसके ही अंदर आंसर है। इसका आंसर क्या है? उसके ही अंदर है, क्वेश्चन के अंदर। आपको कोई चीज एक्स्ट्रा चीज याद नहीं रखनी है, ओके। तो मतलब ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स की तरह पूरा बड़े बड़े पैराग्राफ याद रखने हैं, ओके। मतलब आप अगर मेहनत करोगे, ओके, और इंटरेस्टिंगली ध्यान दोगे, ओके। हम लोग ने क्या है, मान लिया है ना कि नहीं हम लोग से नहीं होगा ऐसा करके, ओके। मैंने अकाउंट्स में इतने लड़के जिन लोग को इसमें नहीं है, जिन लोग को खाली 10वीं में 52% था मगर अकाउंट्स में 97 98 आता था। रीजन इज दैट कि उसने पॉजिटिवली इंटरेस्ट लिया और कुछ याद रखना ही नहीं है। मतलब कुछ आज तक हम लोग ने याद रखने जैसा कुछ किया ही नहीं है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सिर्फ जब हम ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे तब हमको सिर्फ ध्यान रखना ये ट्रेडिंग में जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। और अभी कुछ एडजस्टमेंट है, उसका 2 इफेक्ट कहां पे आएगा? एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में, एक बैलेंस शीट के एसेट्स में। एक कहां पे जाएगा? लेस फ्रॉम एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कुछ है ही नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ। कुछ एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे सब लोग के लिए इजी है, मगर सिर्फ आप लोग ने जर्नल एंट्री भी नहीं है कि याद रखना है। बहुत ही इजी है, बट पॉइंट इज दैट कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हो। चलो फिर से एक बार, क्लोजिंग स्टॉक का क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। फिर से एक बार, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। और डेप्रिसिएशन का क्या आएगा? लेस फ्रॉम एसेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर से एक बार, लेस फ्रॉम एसेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर से एक बार, लेस फ्रॉम एसेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, बाकी का 3 एडजस्टमेंट हम लोग बाद में करेंगे। दैट्स ऑल। ये देख मेरा हो गया सबसे पहला। मेरा सेट से पहला होते रखा है। पहले का नो नो ले लिया बाद में एडिट कर देगा। ये देख
ये मोबाइल एक फोटो देख। हाँ एकदम राजू का हंस रहा है, राजू का हंस रहा है एकदम। बाद में एडिट हो जाएगा। एडिट कर एडिट कर एडिट कर एडिट करना एडिट करना पूरा दिमाग। ये चाचा और चाची का दोनों को साथ में निकालने का। एडिट लगा दे, एडिट लगा दे। हेडसेट है ऑलरेडी। उसको दबेगा बाकी। हम लोग सबका फोटो है।